अगर मैं आपको बोलूं कि पढ़ाई के साथ साथ तुम एज ए स्टूडेंट कुछ स्किल्स को सीख के महीने के 30 to 40,000 रुपीज अर्न कर सकते हो, क्या तुम बिलीव करोगे? नहीं ना। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, वीडियो के एंड तक तुम जब देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये 7 जो स्किल्स है, तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, या फिर तुम कोई एजेंसी भी ओपन कर सकते हो अगर तुम्हारा बिजनेस माइंडसेट है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं तुमको एक सीक्रेट स्ट्रेटजी और एक सीक्रेट टिप देने वाला हूँ जो 99% लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम विष्णु सुथार और मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मैंने इन 7 स्किल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है क्विक मनी स्किल्स। इनमें तुम कम समय देकर जल्दी से अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। और सेकंड जो कैटेगरी है वो है हाई अर्निंग स्किल्स। हाँ, इन स्किल्स में तुम्हें टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन इनमें तुम लाखों में अर्निंग कर सकते हो। शुरू करते हैं कैटेगरी नंबर फर्स्ट की पहली स्किल से, जो की है एआई टूल्स एंड प्रॉम्प्टिंग। बेसिकली सबसे पहले हम जानते हैं कि इस स्किल में है क्या। आप देखोगे हर एक फील्ड के अंदर आजकल एआई टूल्स आ चुके हैं, लेकिन क्या हमको एआई टूल्स को अच्छे से यूज करना आता है? बिल्कुल नहीं यार। तो बेसिकली ये जो स्किल है ये तुम्हारी एक तरीके से स्किल भी है और ये तुम्हारी हेल्पिंग स्किल भी है। मतलब कि अगर तुम फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो और तुमको एआई टूल्स एंड प्रॉम्प्टिंग अच्छे से आती है, तो वो वीडियो एडिटिंग के अंदर भी तुम्हें हेल्प करेगी। और अगर तुमको सिर्फ खाली एआई टूल्स और प्रॉम्प्टिंग आती है ना, तो भी ये एक तरीके से तुम्हारी स्किल है। क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है, वो मुझे बता रहा था कि मैं एक इंस्टाग्राम पेज है उनके लिए कैराउजल्स बनाता हूँ एआई से, पूरे एआई से, और उनको मैं सेल करके 15 to 20,000 पर मंथ अर्न कर लेता हूँ। तो बेसिकली अपने आप में एक स्किल भी है और एक हेल्पिंग स्किल भी है। तो एक तीर दो निशाने भाई। तो तुमको करना क्या है, इन डिमांड जो एआई टूल्स है उनको एक्सप्लोर करना है और उनको अच्छे से सीखना है। और उसी के साथ साथ तुमको प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छे से सीखनी है, क्योंकि एआई टूल्स तो सबको पता है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से यूज कैसे करना है वो हर किसी को नहीं आता है। अब बात करते हैं सेकंड चीज की, जो कि आखिर इनको सीखना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड, ये 3 जो चीजें हैं ना, उनको बहुत अच्छे से तुमको सीखना है। उनके साथ में आपको यूज टू होना है। और इनको सीखोगे कैसे? YouTube पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के एआई टूल्स पे वीडियोस पड़े हैं। तुम अच्छे से चैट जीपीटी को मास्टर करो, जेमिनी को मास्टर करो और क्लाउड को मास्टर करो भाई। तुमको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि भाई कोर्सेज ले या फिर YouTube से ही सीखे, तो मैं तो सिंपल बोलूंगा कि तुम YouTube से सीखो भाई। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोर्सेज में अच्छे से सीख पाऊंगा, YouTube पर मुझे एक तरीके से वीडियो सारे नहीं मिलेंगे, तो तुम कोर्स की तरफ भी जा सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट जो कि है, ये स्किल किसके लिए बेस्ट? स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्किल बताऊंगा वो बेस्ट है भाई। कुछ ऐसे लोग जिनको कंटेंट राइटिंग पसंद है, रिसर्च करना पसंद है और क्रिएटिव माइंडसेट है, तो वो लोग इस स्किल को सीख सकते हैं। अब हम 2 चीजों पर और बात करते हैं, टाइम कितना लगेगा और अर्निंग कितनी है। टाइम मैं बोलूंगा 1 to 2 मंथ्स के अंदर तुम आराम से इसको सीख लोगे, और इसका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो 10 to 15,000 हो सकता है। अब हम चलते हैं सेकंड स्किल के ऊपर, जो की है थंबनेल डिजाइनिंग। सबसे पहली चीज, इस स्किल में है क्या? इस स्किल में आखिर है क्या, वो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे कि मिस्टर बीस्ट, ट्रिगर्ड इंसान, प्रशांत किरत और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जिनके थंबनेल इतने आई कैची होते हैं कि उनके ऊपर तुमको क्लिक करना ही पड़ता है। बेसिकली तुमको वो सीखना है और उससे बहुत सारा पैसा तुम कमा सकते हो। अब आखिर इस स्किल को सीखे कैसे? अगर तुम मोबाइल से थंबनेल बनाना चाहते हो, कैनवा एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो मैं बोलूंगा फोटोशॉप या फिर एफिनिटी बाय कैनवा से तुम शुरू कर दो। एक बार तुम सॉफ्टवेयर सीख लो एंड देन आफ्टर तुमको क्या करना, सीधे थंबनेल्स बनाना शुरू करो। जो ऑलरेडी थंबनेल्स बन रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट का ये थंबनेल है, इसको तुम एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करो। जब तुम एग्जैक्ट कॉपी करोगे ना, तो तुम सीख पाओगे कि थंबनेल में आखिर इमेज कितनी बड़ी होनी चाहिए, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, कौन से अलाइनमेंट होना चाहिए टेक्स्ट का। डेली के तुम 2 to 3 थंबनेल्स बनाओगे ना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। और ऐसे कुछ लोग जो दूसरे लोगों की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, मतलब कि मैं थंबनेल के अंदर क्या रखूंगा कि सामने वाला सोच के इस थंबनेल पे क्लिक करेगा फॉर श्योर, फोमो क्रिएट करना, अर्जेंसी क्रिएट करना, ऐसे लोगों के लिए भी भाई ये स्किल बेस्ट होने वाली। तो अगर तुम क्रिएटिव हो, डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट है, या फिर तुम अगर लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेल सकते हो, तो ये स्किल बेस्ट है भाई। और स्टूडेंट के लिए हर एक स्किल बेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 चीजों की, टाइम कितना लगेगा और अर्निंग कितनी है। एक अच्छा थंबनेल डिजाइनर बनने के लिए तुमको 2 to 3 मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन जो इसका अर्निंग पोटेंशियल है वो लिटरली 20,000 तक जा सकता है पर मंथ, और उससे ऊपर भी जा सकता है। अब एक बोनस टिप यहाँ पे दे दूं तुम्हें मैं, अगर तुम थंबनेल डिजाइनिंग के साथ साथ इंस्टाग्राम के जो कवर पेजेस होते हैं वो एडिट करना सीख गए, क्योंकि थंबनेल में और उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, सामने कवर पेजेस में थोड़ा कम समय लगता है। तो अगर तुमने वो भी सीख लिया तो तुम्हारी अर्निंग 25 to 30,000 तक भी जा सकती है यार। अब हम बात करते हैं थर्ड स्किल की, जो की है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिटिंग। देखो, आपने देखा होगा हर जगह आजकल लोग इंस्टाग्राम पे रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। अब उनको एडिटिंग करवाने के लिए एक बंदा चाहिए होता है भाई पर्सनली। बेसिकली जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग होती है और शॉर्ट फॉर्म होती है, उनमें फर्क क्या है? जो बंदे आज के टाइम पे शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं ना, वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही कर रहे हैं।
और स्टूडेंट्स के लिए वो बेस्ट है, क्योंकि देखो 30 टू 40 सेकंड्स की क्लिप को एडिट करने में टाइम कम लगता है, और अगर तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ जाओगे तो तुमको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिटिंग करना पसंद करते हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट स्किल है एज ए स्टूडेंट। अब आखिर इस स्किल को सीखे कैसे? देखो, जिनके पास फोन है ना उनके लिए ये बेस्ट, क्योंकि कैपकट, वीएन, इन एप्स को तुम यूज करके आसानी से शॉर्ट फॉर्म के जो वीडियोस होते हैं वो तुम एडिट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है देन फिर प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा ये सारी यूज कर सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, उनको एनालाइज करो, उनके जैसा एडिट करने की कोशिश करो। मतलब कि खूब सारी प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब ये स्किल जो है वो बेस्ट किसके लिए रहने वाली है? स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहेगी, क्रिएटिव थिंकिंग वाले हैं उनके लिए बेस्ट रहेगी, और जो लोग बहुत ज्यादा रील्स इंस्टाग्राम चलाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि आखिर रील्स में क्या क्या इफेक्ट्स दे रहे हैं, कैसे हो रहा है, उनके लिए भी बेस्ट है भाई। वो रील्स देख रहे हैं, उसी के साथ साथ ये स्किल को सीख सकते हैं और अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो देखो, जो रील्स बहुत ज्यादा दिखता है, एडिक्टिव है रील्स से, अगर ये स्किल भी तुम शुरू करोगे ना भाई तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। रील्स तो तुम वैसे भी देख ही रहे हो, और अपने आप को प्रमोट करोगे अगर सोशल मीडिया पे कि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिटिंग करता हूँ, क्लाइंट्स मिल जाएंगे, अर्निंग काफी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। अब दो चीजों पे बात कर लेते हैं, टाइम कितना लगेगा और अर्निंग। टाइम मैं बोलूंगा 2 to 3 मंथ्स लगेंगे इसमें। अर्निंग तुम 15 to 20,000 कर सकते हो इन स्टार्टिंग, लेकिन जब धीरे धीरे तुम्हारे पास काफी अच्छा काम आने लगेगा तो 30,000 तक की अर्निंग भी तुम इसमें कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हाई अर्निंग स्किल्स की। इसमें जो सबसे पहले स्किल आती है वो है डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये स्किल है क्या। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं उनको प्रमोट करना। बेसिकली इसके अंदर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेटा एड्स, गूगल एड, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। सिंपल मतलब यही है कि आप बिजनेस को कस्टमर्स दिलवाते हो और उनकी सेल्स बढ़ाते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या है कि एआई का भी बहुत सारा पार्ट आ चुका है, तो ये स्किल इन डिमांड रहने वाली है 2026 के अंदर। आखिर अब इस स्किल को सीखे कैसे वो मैं तुमको बताता हूँ। गूगल के भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में, वो सीख सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट है, वहां से तुम एक्सप्लोर कर सकते हो और जो तुमको सबसे बेस्ट लगे वहां से तुम सीख सकते हो। और उसके साथ साथ तुम कोर्स भी परचेज कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर तुम मुझसे सजेशन मांगोगे तो मैं बोलूंगा तुम यूट्यूब से आराम से सीख लो भाई। ये स्किल सबसे बेस्ट किन लोगों के लिए, जो प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाना बहुत पसंद करते हैं, जो लोग अपने बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है वो भी इस स्किल में आ सकते हैं। टाइम में मैं बोलूंगा तुमको अप्रॉक्स 3 to 4 मंथ्स लगेंगे बेसिक्स को सीखने में अच्छे से, और 6 महीने की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद तुम प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच जाओगे। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें, अगर तुम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो 10 to 15,000 पर प्रोजेक्ट तुम ले सकते हो पर मंथ के हिसाब से। अगर जॉब करने जा रहे हो तो 20 to 30,000 या 40,000 तक भी तुम्हारा जा सकता है। और अगर तुम एजेंसी शुरू करते हो और तुम्हारे पास हाई नंबर ऑफ क्लाइंट्स है भाई, तुम लाखों में पैसा कमाओगे। लेकिन एजेंसी में जो स्टार्टिंग फेज होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन विद अ पीरियड ऑफ टाइम तुम काफी सारी चीजें सीखोगे, क्लाइंट्स तुम्हारे बढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे करके तुम्हारी अर्निंग काफी अच्छी यहाँ पर हो सकती है। अब हम बात करते हैं स्किल नंबर 5 की, जो आज इंडिया में हर कोई सीखना चाहता है। मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है। स्किल नंबर 5 इज कंटेंट क्रिएशन। ये स्किल हाई डिमांड 2026 में ही नहीं, पिछले 4 से 5 सालों में बहुत हाई इन डिमांड रही है। हर साल कुछ नए यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और लाखों कमाते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर इस स्किल में है क्या। बेसिकली तुम कंटेंट क्रिएट करते हो और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करके उनसे फिर एड्स, आप स्पॉन्सरशिप, उन सबसे तुम पैसा बनाते हो। इस स्किल को सीखे कैसे? तुम्हारे सामने दो प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। अगर तुम इन दोनों प्लेटफॉर्म में से कुछ भी सिलेक्ट करते हो, तुमको कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग काफी अच्छे से आनी चाहिए, एनालिटिक्स को समझना अच्छे से आना चाहिए तुमको। और इन सब चीजों को सीखने के लिए यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी। कंटेंट क्रिएशन को अच्छे से सीखे कैसे, सीखते जाओ और अपना कंटेंट बनाते चले जाओ। धीरे धीरे करते हुए तुम सीख लोगे। और मैं भी पिछले 6 महीने से कंटेंट क्रिएशन सीख रहा हूँ। जैसे जैसे सीखता जा रहा हूँ, इंप्लीमेंट करता जा रहा हूँ और इंप्रूव करता जा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें मेरे वीडियोस और बाकी सारी चीजें अच्छी लगती है तो मेक श्योर करना कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। और इंस्टाग्राम की अकाउंट भी मैंने भी नया बनाया, तो मेक श्योर यार उस पर फॉलो करना, क्योंकि उस पर शायद भी 2 फॉलोवर्स है सिर्फ। इसके बाद अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो नॉर्मल इक्विपमेंट्स जैसे कि मोबाइल, माइक, छोटा मोटा वो आप ले लो। तो तुम्हें कोई हाईफाई इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, इन बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ तुम शुरू कर सकते हो। इसके लिए बेस्ट है भाई जो कैमरा फ्रेंडली है, उसी के साथ साथ जिनको भाई अपने थॉट्स को शेयर करने में बहुत मजा आता है वो, और जो स्टोरी टेलिंग करना पसंद करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अपना एक पैशन पसंद है, जैसे कि कॉमेडी, फिटनेस, फाइनेंस, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। अब हम बात करते हैं टाइम कितना लगेगा और अर्निंग पोटेंशियल। टाइम देखो भाई 6 to 12 मंथ्स इसमें तुमको लगेंगे, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि तुम वीडियो डालो और वायरल हो जाए, टाइम लग सकता है। तो तुम मान के चलो 6 से 12 महीने तुमको लगेंगे
और एक अच्छी खासी कंटेंट क्रिएशन सीखने में तुमको 2-3 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, अर्निंग पोटेंशियल की बात करूं, स्टार्टिंग में बहुत कम अर्निंग होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का सोच के चलोगे तो तुम फिर अगर एक अप्रॉक्स अमाउंट मुझसे पूछोगे तो 30 to 40,000 पर मंथ तुम कर लोगे 1 से 2 साल बाद में। और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा, और इसकी जो एक बार शुरू हो गया ना बट उसके बाद में जो अर्निंग स्पीड है ना वो भाई बहुत तेजी से बढ़ेगी तुम्हारी। तो मतलब लाखों में अर्निंग भी तुम बाद में करते हो जब तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप, एडसेंस वगैरह से बहुत सारी अर्निंग आना शुरू हो जाए। अब हम बात करते हैं 6 नंबर स्किल की, जो की है वेब डेवलपमेंट। ये स्किल जो है वो एकदम हाई इन डिमांड रहने वाली है 2026 में। पिछले 2-3 सालों से ऑलरेडी ये हाई इन डिमांड थी, लेकिन 2026 में भी ये हाई इन डिमांड रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एआई वाला वर्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आखिर ये स्किल है क्या, वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। वेब डेवलपमेंट का बेसिक मतलब होता है वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करना। हर बिजनेस को, हर एक प्रोफेशनल को, हर एक क्रिएटर को आज के टाइम पे एक वेबसाइट चाहिए खुद की। आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सबको सीखकर बेसिक वेबसाइट तुम बना सकते हो, और रिएक्ट और Node.js को सीखकर तुम कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। दिस इज जस्ट लाइक कोडिंग एंड क्रिएटिविटी। आखिर इसको सीखना कैसे है? इसको सीखने के लिए मैं तुमको एक चीज बोलूंगा, YouTube पर जाओ और सर्च करो वेब डेवलपमेंट रोड मैप 2026। वहां से जाके तुम अच्छे से सीख लो इसे। मुझे इस स्किल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वेब डेवलपमेंट इस साल हाई इन डिमांड रहने वाला है, तो मैं बोलूंगा वेब डेवलपमेंट तुम सीखो। बहुत सारे रोड मैप्स पड़े हैं, रोड मैप अच्छे से देख लो, और कोड विद हैरी एक बहुत बढ़िया चैनल है, उसको तुम फॉलो कर लो। ये स्किल किन के लिए बेस्ट है? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एकदम बेस्ट है, कम्युनिकेशन में बेस्ट है, क्रिएटिविटी जिनकी अच्छी है, जो एनालिटिक्स वगैरह को देखना बहुत पसंद करते हैं, ये स्किल उनके लिए बेस्ट है। और स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि वो एआई से वेबसाइट बना रहे हैं और मतलब पैसा कमा रहे हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट, आखिर इसमें टाइम कितना लगेगा और अर्निंग पोटेंशियल। टाइम का मैं बोलूंगा इसमें 4 to 5 मंथ्स तुमको लगेंगे, लेकिन एक अच्छा वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए तुमको 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन इसमें जो अर्निंग पोटेंशियल है वो तुम्हारा स्टार्टिंग से ही 25 to 40,000 तक जा सकता है। स्किल नंबर 7 इज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एडिटिंग। ये स्किल पिछले 2-3 सालों से हाई इन डिमांड रही है। मुझे ऐसा लगता है 2026 में भी ये स्किल बहुत हाई इन डिमांड रहेगी, क्योंकि जो क्रिएटर्स है वो हाई स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं। धीरे धीरे इंडिया के अंदर इसकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ने वाली है भाई। सबसे पहले समझते हैं आखिर इस स्किल में है क्या। तो देखो, जो भी पॉडकास्ट है, डॉक्यूमेंट्रीज है, एजुकेशनल वीडियोस है, एंटरटेनिंग वीडियोस है, फिटनेस वीडियोस है, कोई भी तरीके का आप नीच ले लो, हर किसी को वीडियो एडिटर चाहिए। यूट्यूबर्स को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वीडियो एडिटर्स की, बिजनेसेस को भी है, लेकिन तुम अगर यूट्यूबर से कनेक्ट करोगे तो तुमको ज्यादा अच्छा काम, बड़ा काम मिल सकता है। बाकी एजेंसीज के साथ भी तुम काम कर सकते हो। मतलब कि अगर तुम वीडियो एडिटर हो, कहीं ना कहीं से तुम अर्निंग कर लोगे, चाहे फ्रीलांसिंग हो, जॉब हो, एजेंसी हो। और आखिर इस स्किल को सीखे कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, तुमको स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव सोचना ये आना चाहिए, क्योंकि ये वो स्किल नहीं है कि इसमें बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है भाई ये स्किल सीख ले। यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर क्रिएटिविटी, पैशन ये होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको आना चाहिए सबसे पहला काम। उसके बाद में तुम्हारी स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। देन आफ्टर सॉफ्टवेयर, प्रीमियर प्रो, डाविंसी रिजॉल्व, फाइनल कट प्रो, भाई ये एक बार तुम सीख लो ना, उसके बाद में डेली प्रैक्टिस करो। बस लोगों के वीडियोस को कॉपी करो, कहीं से क्लिप्स उठाओ, उनको एडिट करो, कलर ग्रेडिंग करो, पेसिंग को समझो, इफेक्ट्स कैसे लगाने हैं वो समझो। मतलब कि एक तरीके से बेसिक बात यही है कि तुमको पूरा सॉफ्टवेयर अच्छे से सीखना होगा, थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगाना होगा, लोगों के वीडियोस को देखना होगा कि ये कैसे एडिट कर रहा है, इस इफेक्ट को मैं भी लगा के देखता हूँ। इस स्किल में तुमको थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। ये स्किल किन के लिए बेस्ट होगी भाई? ऑब्वियसली क्रिएटिव लोगों के लिए बेस्ट है, जो पैशनेट है उनके लिए ये स्किल बेस्ट है। टाइम कितना लगेगा और अर्निंग पोटेंशियल? टाइम भाई तुमको 1 साल 2 साल टाइम लगेगा, लेकिन एक अच्छा एडिटर बन गए ना तुम, भाई पैसा अच्छा खासा कमा लोगे। अर्निंग पोटेंशियल स्टार्टिंग में 30 to 40,000 रहेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं तुमको एक सीक्रेट स्ट्रेटजी या एक टिप दूंगा, तो मेरी जो गोल्डन एडवाइस तुम्हारे लिए है वो ये है, जो भी आज मैंने आपको 7 स्किल्स बताई है ना, उन सबकी अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज है, सबके अपने अपने स्कोप। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब तुम कोई भी स्किल को डेडिकेशन के साथ पूरी मेहनत से सीखते हो ना, तब तुम उस स्किल का एक स्कोप खुद डिसाइड करते हो। तो बेसिकली तुमको मेहनत करनी है, डेडिकेशन से काम करना है, और तुम खुद उनको यूज करके, वर्क करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स बनाते हो, और अपना स्कोप तुम खुद डिसाइड करते हो। और आखिर सीक्रेट तो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं। अभी तक सब लोग वीडियो को स्किप करके चले गए होंगे, लेकिन सीक्रेट मैं तुम्हें अब बताऊंगा। देखो, तुमने ये वीडियो देख लिया, उसके बाद में आपको कोई एक स्किल को चूज करना है। चूज कर लिया तुमने, देन आफ्टर आपको 3 महीने कम से कम कमिट करना है कि मैं इस स्किल को सीखूंगा, रोज के 1 से 2 घंटे में इस स्किल को दूंगा, खूब सारी मैं प्रैक्टिस करूंगा। एंड देन आफ्टर मैं धीरे धीरे नेटवर्क बनाना शुरू करूंगा, और लास्ट एंड फाइनल में अपना एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा, काम ढूंढना शुरू करूंगा और पैसे कमाऊंगा। ये सीक्रेट चीज है, क्योंकि क्या होगा ना कि बहुत जने कौन सी स्किल सीखूं उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। यही स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले तुमको क्या करना है, जाके स्किल को ढूंढना है जो तुम्हारे लिए सबसे सुटेबल है,
उस स्किल को चूज करना, ये मेरी तरफ से सीक्रेट टिप है, क्योंकि तुम पैसा देखकर उस स्किल के पीछे मत चले जाना भाई। सबसे पहले जो आपको पसंद है, जो आपका इंटरेस्ट है, उस स्किल की तरफ जाना। और हाँ, मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसे वीडियोस में तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।